हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फार्मेसी एज ए करियर क्या है। मतलब फार्मेसी के इस कोर्स में आपके फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके करियर में कौन कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं इन सभी के नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिल जाएंगे, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फार्मेसी एज ए करियर क्या है। तो चलिए पहला देखते हैं, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर आज का टॉपिक है हमारा कि फार्मेसी एज ए करियर क्या है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी क्या होती है। देखिए बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर डेफिनेशन बताऊं तो फार्मेसी वो स्टडी है या वो इंफॉर्मेशन है जो आपको बताती है कि दवाइयां कैसे बनती है, उनमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, और साथ ही साथ इन दवाइयों को बनने के बाद आप उन्हें कैसे स्टोर करेंगे, कैसे पेशेंट को देंगे ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट करेक्ट तरीके से हो सके। इसी को हम सब फार्मेसी कहते हैं। तो देखिए फार्मेसी इज द हेल्थ केयर प्रोफेशन, एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि ड्रग्स को सेफ और इफेक्टिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बारे में फार्मेसी में बताया जाता है। हिंदी में भी आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि फार्मेसी ऑफर्स डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज, कि फार्मेसी आपको करियर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। वो क्या क्या है, जैसे कि एजुकेशन के अंदर और रिसर्च के अंदर, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी आपको अलग अलग ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर, उसके अंदर साथ ही साथ रेगुलेशन यानी किसी चीज के मैनेजमेंट में भी ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, जो मेडिकल वगैरह होती है एक कम्युनिटी के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज जो चलती है, जैसे कि हेल्थ कैंप वगैरह ये होते हैं, उनके अंदर भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है ये कोर्स। Pharmacy is not limited to medical store, it is wide profession field with multiple career paths। ये आपको बहुत सारे career paths प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद देखेंगे कि स्कोप ऑफ फार्मेसी एज ए करियर इन इंडिया, कि फार्मेसी करियर का इंडिया के अंदर क्या स्कोप है। देखिए फार्मेसी ग्रेजुएट्स कैन वर्क इन मल्टीपल सेक्टर्स, कि जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट बन चुके होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन, की उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है उनके बेसिस पर। ये जो क्वालिफिकेशंस है वो देख सकते हो कि वो डी फार्मा भी हो सकती है, कि उसने डी फार्मा की डिग्री की हो, बी फार्मा, बैचलर्स इन फार्मा, एम फार्मा की हो, फार्म डी की हो, या पीएचडी करी हो। इन सभी के बेसिस पे फार्मासिस्ट को अलग अलग तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो कम्युनिटी फार्मेसी, इन जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है जो करियर पाथ्स है, इनको अब हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पर फार्मासिस्ट को जॉब मिलती है। देखिए कम्युनिटी फार्मेसीज, ये जो रिटेल फार्मेसीज होती है, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं हमारे, उनको कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि कम्युनिटी फार्मेसी इज द मोस्ट कॉमन एंड विजिबल करियर ऑप्शन। जब एक स्टूडेंट बैचलर ऑफ फार्मा कोर्स के अंदर या डिप्लोमा ऑफ फार्मा ये कोर्स होता है बैचलर्स, इसके अंदर अगर इनरोल करता है तो तब उसको मेन जो उसका मोटिव होता है वो यही होता है कि उसकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसको लाइसेंस मिलेगा और उस लाइसेंस के बेस पर वो एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है। तो ये सिंपल विजन होता है सभी स्टूडेंट्स को, ये फर्स्ट विजिबल विजन होता है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली है, कि अगर आप एक रिटेल फार्मेसी खोलते हो तो उसके अंदर आपको कौन कौन से रोल्स मिलेंगे और क्या क्या आपको जिम्मेदारियां मिलने वाली है। रनिंग मेडिकल स्टोर्स और रिटेल फार्मेसीज, यानी आपको मेडिकल स्टोर और रिटेल फार्मेसी चलानी पड़ती है। डिस्पेंसिंग मेडिसिन ऑन वैलिड प्रिस्क्रिप्शंस, कि जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन देगा पेशेंट को तो वो आपके पास लेकर आएगा, तो आपको उस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर उनको दवाइयां देनी है, तो डिस्पेंस करना है। प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, यानी उसको इंफॉर्मेशन देनी है किसके रिगार्डिंग, करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन, की कैसे मेडिसिन को तरीके से लेना है, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और कैसे कैसे उस मेडिसिन को स्टोर करके रखना है ताकि वो खराब ना हो, है ना। इसके बाद इसके अंदर एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, कि जो डॉक्टर होता है और जो पेशेंट होता है उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है हमारा फार्मासिस्ट। करियर पाथवे, अब इसके अंदर क्या करियर है ये देखते हैं कि रजिस्टर्ड फार्मेसी,
जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वो ही ये मेडिकल खोल सकते हैं, और क्वालिफिकेशन इसके लिए लगती है डी फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री आपके पास मिनिमम होनी ही चाहिए। उसी के बेसिस पे आप एक कम्युनिटी फार्मेसी खोल सकते हो, है ना। इसके बाद हम देखेंगे अगला है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसीज कहाँ होती है? हॉस्पिटल के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि जो फार्मेसीज हॉस्पिटल में होती है उनको हॉस्पिटल फार्मेसीज बोलते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट्स वर्क इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल दोनों पर होते हैं अवेलेबल, तो फार्मासिस्ट भी दोनों के अंदर होते हैं, तो उनके बेसिस पर वो वहां जॉब करते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? मैनेजिंग हॉस्पिटल ड्रग स्टोर। जो हॉस्पिटल के अंदर ड्रग स्टोर होता है, जो फार्मेसी होती है, उसके अंदर स्टॉक का मैनेजमेंट करना है, और डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं, एक तो इन पेशेंट जो एडमिट हो रखे हैं वहां पर उनको, और एक आउट पेशेंट्स जो वहां डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आपसे दवाई लेंगे। उन दोनों पेशेंट्स को ही आपको दवाइयां देनी रहेगी। और मॉनिटरिंग का काम होता है इसमें। अगला मॉनिटरिंग का काम होगा ड्रग इंटरेक्शंस का, कि ड्रग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। करेक्ट डोसेज फॉर्म के बारे में आप वहां पढ़ते हैं, और एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, अलग अलग तरीके के ड्रग्स की रिएक्शंस को भी आप वहां देखेंगे। इन सब की रिसर्च भी आपको हॉस्पिटल फार्मेसीज में देखने को मिलेगी। अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट यह है कि क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज आर वेल डेवलप्ड अब्रॉड एंड आर ग्रेजुअली ग्रोइंग इन इंडिया। मतलब यह है कि ये जो हॉस्पिटल फार्मेसीज का स्कोप है, ये जो फार्मासिस्ट है ये अब्रॉड के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप है बजाय इंडिया के, पर धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी अभी ये डेवलप हो रहा है। तो ग्रेजुअली ग्रोइंग इन इंडिया की ये जो सेक्टर है धीरे धीरे इंडिया में ग्रो हो रहा है, बट अब्रॉड में ये एक तरीके से वेल डेवलप्ड है, तभी मोस्टली फार्मासिस्ट अब्रॉड शिफ्ट कर जाते हैं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी एंड पेशेंट केयर, कि ये जो क्लिनिकल फार्मेसीज होती है और पेशेंट केयर होता है, इसके अंदर आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, या इसके अंदर आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसीज फोकस ऑन डायरेक्ट पेशेंट केयर। जो क्लिनिकल फार्मेसीज होती है वो पेशेंट की डायरेक्ट केयर पे ध्यान देती है, उसका देखरेख करने पे। एक्टिविटीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यानी ड्रग को मॉनिटर करना। अगर किसी थेरेपी के अंदर कोई ड्रग का यूज हो रहा है तो उस ड्रग की रिएक्शंस को मॉनिटर करना, उसका ध्यान रखना इसके अंदर आता है। प्रमोटिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, की मेडिसिन का सही तरीके से यूज हो। और फार्माकोविजिलेंस, यानी मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। अगर कोई ड्रग एक दूसरे के साथ गलत इंटरेक्शन कर रहा है और एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, यानी उसकी रिएक्शन हो रही है, अगर वो एक काउंटर इफेक्ट दिखा रहा है, तो उसका ध्यान रखना भी हमारे क्लिनिकल फार्मेसी और पेशेंट केयर के अंडर ही आता है ना। क्वालिफिकेशन एडवांटेजेस, इसके अंदर क्वालिफिकेशन का एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? फार्मडी ग्रेजुएट्स हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इन क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए कोर्स फार्मडी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में फार्मडी फार्मेसिस्ट कर सकते हैं। उनसे उनको एक लाइसेंस मिलता है जिससे वो अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, जहां पर वो एक डॉक्टर की तरह पेशेंट को डायग्नोस करके और उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये जो फार्मडी ग्रेजुएट्स होते हैं ना, इनके पास नॉर्मल फार्मेसिस्ट से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, और क्लिनिकल फार्मेसी का एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, इसलिए मोस्टली फार्मेसिस्ट अब्रॉड शिफ्ट कर जाते हैं और वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अब अगला पॉइंट है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अंदर। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जहां पर फार्मासिस्ट प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। मेजर रोल्स क्या क्या रहते हैं? एक तो प्रोडक्शन के अंदर रहता है मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस एंड सिरप्स। ये जो सारे डोजेज फॉर्म्स है, इनके प्रिपरेशन के अंदर फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, कि ड्रग्स की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने का काम भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे टेस्टिंग रॉ मटेरियल्स, रिसर्च वगैरह, एक्सपेरिमेंट वगैरह इनमें। टेस्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो मेडिसिन आपने बना ली है उस पर टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है और उसके क्या स्टैंडर्ड्स है। अगला है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस कंप्लायंस विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी जिस तरीके से आप ड्रग को फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक वेल मैनर्ड तरीके से होना चाहिए और करेक्ट वे में होना चाहिए। साथ ही रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस पीसीआई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उनको फॉलो करके वो ड्रग का फॉर्मेशन हो, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप अपना स्कोप देख सकते हैं, जहां पर आपको नए ड्रग और नए तरीके के फॉर्मुलेशंस और नई वैक्सीन को फॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें नोट करने वाली ये बात है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम,
कि ये वॉल्यूम यानी दवाइयां कितनी मात्रा में बना रहा है, उस बेसिस पर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि एक बहुत ही हाई जॉब पोटेंशियल क्रिएट करता है। मतलब इतनी सारी दवाइयां बन रही है तो फार्मासिस्ट की नीड भी बढ़ती है, तो इस वजह से ये थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है और इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। अब अगला देखते हैं हम रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर आपको कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दिस फील्ड्स डील विद ड्रग लॉज एंड रेगुलेशन। ये ड्रग्स के रिगार्डिंग या मेडिसिन के रिगार्डिंग जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस बनते हैं, उनके फॉर्मेशन में आपका क्या रोल हो सकता है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है हमारी, जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है सीडीएसओ, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। सेंट्रल वाली ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम करती है और स्टेट वाली पर्टिकुलर स्टेट के पास अपनी एक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं। तो इनके अंदर आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये होती है कि अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, कोई भी नया ड्रग बनकर आया है तो उसको आपको अप्रूव करना रहेगा उसकी क्वालिटीज चेक करके। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर उसकी जो गाइडलाइंस है उनको अगर ये ड्रग फॉलो कर रहा है तो उसको आपको काउंटर चेक करना है। इशूइंग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑफ मेडिसिन, आप ही लाइसेंस अप्रूव करेंगे या उनको लाइसेंस देंगे जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और ड्रग को सेल करना चाहते हैं, उनका लाइसेंस भी ये अथॉरिटीज प्रोवाइड करेगी और इसके अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एकेडमिक्स और रिसर्च के अंदर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जो टीचिंग फील्ड है उसके अंदर क्या क्या है। अब देखते हैं फार्मासिस्ट कैन परस्यू करियर इन टीचिंग एंड रिसर्च, यानी मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि जितने भी फार्मासिस्ट बनेंगे वो सभी मेडिकल खोले या फिर फार्मेसी इंडस्ट्री फील्ड में ही जाए, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहती है टीचिंग फील्ड में भी हमारे, कि नए फार्मासिस्ट को ट्रेन करने का काम भी फार्मासिस्ट ही करेंगे जो वेल ट्रेंड है पहले से ही। इसके बाद हम देखेंगे कि टीचिंग फील्ड में क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। एक तो लेक्चरर होता है जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में टीचिंग का काम करते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना पढ़ाने के लिए या टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, वो होती है एम फार्म और पीएचडी, यानी मिनिमम मास्टर्स इन फार्मेसी उन्होंने की हुई होनी चाहिए या फिर उन्हें पीएचडी करी हुई होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज क्या है टीचिंग के अलावा। आप यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च का काम कर सकते हैं, जैसे CSIR लेबोरेटरीज होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहां पर एक्सपेरिमेंटल काम भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है आप उसके अंदर भी काम कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं जो पॉइंट है वो है हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज की। गवर्नमेंट सर्विसेज, अब मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या वो फार्मेसी करियर अगर उन्होंने परस्यू कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि हम इसके अंदर आगे जाकर कौन सी गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं या कौन सी गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। तो उसके बारे में अब हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट कैन वर्क इन वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स सच एज आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, जो हमारी मिलिट्री ग्रेड सर्विसेज होती है उसके अंदर आपको मेडिकल सर्विसेज के अंदर आर्म फोर्स में आप लोग जा सकते हैं। इसी के साथ रेलवेज के अंदर भी इसकी वैकेंसी चलती है। ESIC हॉस्पिटल जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड, आप उनके अंदर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा स्टेट एंड हेल्थ सेंटर सर्विसेज जो होती है उनके अंदर भी आप जा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। अदर प्रोफेशंस या अदर पोजीशंस क्या क्या होने वाली है जो मेजरली टारगेट करते हैं फार्मेसी परस्यूइंग बच्चे, वो होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। ये सबसे मेन है, जो सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स है उन सबका ये होता है कि हम ड्रग इंस्पेक्टर बन जाए कैसे भी करके, है ना। तो ड्रग इंस्पेक्टर की एक जॉब होती है, ये काफी अच्छी जॉब है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट एनालिटिक्स होते हैं, यानी एनालिसिस करने का जो काम होता है ना रिसर्च वगैरह इनके अंदर, उसका गवर्नमेंट एनालिटिक्स के अंदर रहता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नोट करने वाला पॉइंट ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दीज पोस्ट। ये जो सभी पोस्ट रहने वाली है आपको इनके लिए गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आप वो जॉब लग सकते हो। कंपटीशन बहुत है तो अपनी पढ़ाई और तैयारी पे अच्छे से ध्यान देना है ना। एंटरप्रेन्योरशिप, अगला पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी बिजनेस के अंदर आप कैसे इसको अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। फार्मेसी ऑफर्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, काफी अपॉर्चुनिटीज देती है। फार्मासिस्ट कैन स्टार्ट रिटेल एंड होलसेल फार्मेसी स्टोर्स, यानी रिटेल और होलसेल फार्मेसी स्टोर खोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बना सकते हैं जिसमें वो अपनी मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी सप्लीमेंट्स वगैरह का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज भी आप लोग खोल सकते हैं विद अप्रूवल्स। इसके अंदर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। क्लिनिकल अभी इंडिया में आया नहीं है
बट जब फार्म डी कोर्स लॉन्च होगा तब ये भी पॉसिबल होगा। तो ये सब चीजें आप लोग कर पाएंगे अप्रूवल के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज, इनके अलावा और क्या करियर ऑप्शंस है जो आप फार्मेसी के अंदर परस्यू कर सकते हो। मेडिकल राइटिंग, आप मेडिकल में जनरल्स, नॉवेल्स वगैरह लिख सकते हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च लिख सकते हो, वो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस है जो ड्रग सेफ्टी डाटा एनालिसिस में काम आती है। आपको किसी ड्रग के ऊपर एनालिसिस करना होता है उसकी सेफ्टी के ऊपर, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी होती है। क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन CROS के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। इसके अंदर आप रिसर्च कर सकते हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपको खुद फंड प्रोवाइड करती है, रिसर्च मटेरियल देती है, बस आपको इसके अंदर रिसर्च करनी होनी चाहिए। उसके लिए आपके अंदर ललक होनी चाहिए एक रिसर्च के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो सेल्स वगैरह में चले जाते हैं। ये भी आपकी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप लोग सेल्स में अच्छे हो तो आप इसमें भी जा सकते हो, MR बन सकते हो। फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग, आप फार्मास्यूटिकल के अंदर या फार्मास्यूटिक्स के बारे में जनरल लिख सकते हो और उसको पब्लिश भी कर सकते हो। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा स्किल्स रिक्वायर्ड एज अ फार्मेसी करियर, कि फार्मेसी करियर के अंदर अगर आप कुछ बेटर करना चाहते हो, कुछ बढ़िया बनना चाहते हो, अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो अब हम देखते हैं। टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन फार्मेसी, फार्मासिस्ट मस्ट नीड टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज प्रोफेशनल स्किल्स। जो प्रोफेशनल स्किल्स आपको मिलेगी कोर्स के दौरान, उनके साथ साथ आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बन पाओगे। की स्किल्स यानी मेजर जो स्किल्स है उनके बारे में अब हम बात करेंगे जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है ना। नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, इस कोर्स के दौरान आपको सभी ड्रग्स और उनके फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और हर चीज को अच्छे से समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग कंपोजिशन, कैसे ड्रग बनेगा, कौन कौन सी डोसेज फॉर्म्स होती है, ड्रग की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, और थेरेप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट में उसका कैसे यूज किया जाता है, इन सब की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, है ना। तो नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड इसके बारे में हमने पढ़ लिया है ना, डोसेज फॉर्म, स्टेबिलिटी, थेरेप्यूटिक यूजेस। अब अगला देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप रिसर्च में नहीं जा रहे हो तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। एबिलिटी टू एक्सप्लेन करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब करेक्ट, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो आपको पेशेंट हैंडलिंग भी आनी चाहिए, जिससे आप पेशेंट से अच्छे से बात कर पाओ और उसको अच्छे से समझा पाओ कि क्या डोसेज फॉर्म है, कौन सी मेडिसिन आपको किस टाइम पर लेनी है, डोसेज शेड्यूल की कैसे कैसे डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी है, साइड इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशन, कि किसी दवाई के अगर साइड इफेक्ट है तो आपको वो पेशेंट को बतानी आनी चाहिए, और प्रिकॉशन, उसको क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट काउंसलिंग, आपको पेशेंट हैंडलिंग और पेशेंट काउंसलिंग के लिए इस कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एनालिटिकल एबिलिटी, आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए जिससे आप एनालिसिस कर पाओ, और ये किस चीज के लिए जरूरी होती है वो देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस एंड ड्रग टेस्टिंग एंड एनालिसिस। ड्रग टेस्टिंग और एनालिसिस ये सब रिसर्च वाले फील्ड है। इस रिसर्च वाले फील्ड के अंदर अगर आपको जाना है तो आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आपका एनालिसिस पावर अच्छा होना चाहिए, है ना। इसके बाद हम देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ये रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, एक ललक होती है इंसान में कि उसको रिसर्च करनी है, उसके जिज्ञासु जो इंसान होता है ना, वो रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है। तो अगर आपके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड है तो आप रिसर्च फील्ड में अच्छा ग्रो कर सकते हो। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम आती है ना, और क्लिनिकल रिसर्च के अंदर भी इसका रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक इंसान जो फार्मासिस्ट बन रहा है उसके पास एथिक्स होने चाहिए, नॉर्मल मॉरल्स होने ही चाहिए, और उसके साथ उसको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी वो प्रोफेशनली भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फार्मासिस्ट मस्ट हैंडल मेडिसिन रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। अगर आप प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल है और आपके पास एथिक्स है तो आप पेशेंट सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और ड्रग्स के रेशनल यूज का ध्यान रखते हैं। कई बार क्या होता है कि अनट्रेन्ड जो पर्सन होते हैं वो कोई भी ड्रग दे देते हैं, अगर कोई नॉर्मल इंसान उनसे दवा लेने आता है, तो वो सब चीजें ना हो, इसलिए जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास एथिक्स होते हैं और प्रोफेशनली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चीजों के। इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है कि एक फार्मासिस्ट मस्ट कंबाइन साइंटिफिक नॉलेज, यानी ड्रग्स की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है कि फ्यूचर ऑफ फार्मेसी करियर इन इंडिया। इंडिया के अंदर फार्मेसी करियर का क्या फ्यूचर है, आगे हम कहां देखते हैं फार्मेसी को आने वाले कुछ सालों में। तो देखते हैं द फ्यूचर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इज ब्राइट।
एंड एक्सपेंडिंग। डे बाय डे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट ही हो रहा है और एक्सपोजर बढ़ रहा है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो ये फार्मेसी फील्ड है ये एक्सपेंड कर रही है, और आने वाले टाइम पर ये काफी ब्राइट और अच्छा करियर ऑप्शन होने वाला है जो आप लोगों ने अभी चुना है ना। तो ड्यू टू हेल्थ केयर एंड ग्रोथ एंड ग्लोबल डिमांड, ग्लोबली इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है, ग्लोबली फार्मासिस्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। की ग्रोथ एरियाज, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां ग्रोथ होने वाली है? रैपिड ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की काफी रैपिड ग्रोथ होगी, लीड्स टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएगी उससे, है ना। प्रोडक्शन के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल वाले जॉब्स, और मार्केटिंग के अंदर यानी एमआर भी आप बन सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी हेल्थ स्कीम को बढ़ा रही है। जैसे हमारे आरजीएचएस है, सीजीएचएस है, ये होती है, उनके अंडर जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्री मेडिसिन मिलती है। तो उसका फायदा क्या फार्मासिस्ट को भी होता है कि वो मेडिसिन जो होती है वो प्रोवाइड करवाने का काम फार्मासिस्ट का होता है। तो ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ रही है ना। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर इंक्रीजिंग द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का रोल बढ़ा रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक तो जो दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जैसे फार्मासिस्ट जो फार्मेसीज वगैरह खोल के दवाइयां देते हैं उनके अंदर। आगे हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्म डी, आगे आने वाले टाइम पर जो क्लिनिक फार्मेसी होगी और फार्म डी डॉक्टरेट इन फार्मेसी, इसकी ग्रोथ भी काफी होगी। मैं बता रहा हूँ ना, आने वाले टाइम पर फार्म डी नाम से कोर्स आने वाला है डॉक्टरेट इन फार्मेसी से, उससे क्या बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है फार्मासिस्ट को, और अलग बहुत सारे करियर पाथवेज खुल जाएंगे और बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। ये क्या इनहेंस करेगा? हमारा पेशेंट केयर, पेशेंट की अच्छे से केयर हो, मतलब उसको राइट ट्रीटमेंट मिले, वो मेडिकेशन सेफ्टी, सही तरीके से दवाइयां ले, वो रैशनल ड्रग थेरेपी यानी ड्रग्स का सही यूज करके उसको थेरेपी के अंदर यूज करना। ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया के साथ साथ अब आपको क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी वो देखते हैं कि इंडियन फार्मासिस्ट आर हाई इन डिमांड, डिमांड में काफी हाई है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड फार्मासिस्ट की काफी शॉर्टेज है। तो इंडियन फार्मासिस्ट काफी डिमांड में है। गल्फ कंट्रीज हमारी जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, दुबई वगैरह ये है, इन कंट्रीज में ना हमारी डिमांड काफी ज्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए एंड अदर डेवलप्ड नेशन, जो डेवलप्ड नेशन है इवन उनमें भी इंडियन फार्मासिस्ट की डिमांड है ना। इसमें नोट करने वाले ये पॉइंट है कि फार्मेसी इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन विद स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कि आप जो कोर्स या आप जो करियर परस्यू कर रहे हैं फार्मेसी के अंदर अपना, वो काफी ब्राइट रहने वाला, आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और ये एक काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड है जिसके अंदर ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा देखे जा सकते हैं ना। तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और इसमें मन लगाकर ध्यान दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, है ना। आज हमने करियर के बारे में पढ़ा, आने वाले टाइम पर हम कवर करेंगे फार्माकोपिया के बारे में, आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और ध्यान रखना जो नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।